की एक निजी पहल शून्य सेतु के फ्यूचर रेडी स्कूल प्रस्ताव पर। ये कोशिश है भारतीय स्कूलों में स्टेम, एआई, रोबोटिक्स इन सबको लाने की। एक बड़ा प्लान लगता है। हमारे पास है इनके कुछ दस्तावेज, जैसे उनका प्रपोजल, एफएक्यूज है, पार्टनरशिप मॉडल्स भी हैं। तो चलिए इनको खोल के देखते हैं। समझना ये है कि शून्य सेतु का नजरिया क्या है, वो क्या दे रहे हैं और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या असर हो सकता है, खासकर जब हम एनईपी विद 2020 और भविष्य के स्किल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इसकी जरूरत अभी क्यों है? मतलब अभी क्यों? देखिए, एनईपी 2020 तो कह ही रहा है कि क्लास 6 से एआई और कोडिंग जरूरी है। और देश में वो 8,700 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स तो पहले से ही हैं। जी। सरकार, आईबीएम जैसी कंपनियां भी लड़कियों के लिए एआई ट्रेनिंग कर रही हैं। और हाँ, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली बात कि आज के आधे से ज्यादा बच्चे ऐसी नौकरियों में जाएंगे जो अभी है ही नहीं, तो यही शायद शून्य सेतु फिट होता है, एक तरह से निजी स्कूलों के लिए जो सरकार का इंतजार नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और उनकी जो मूल सोच है, शून्य से असीम तक का पुल, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ लैब लगाने की बात नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला कंटेंट हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो और लगातार सपोर्ट भी। उनका मिशन है कि पूरे भारत में शहर हो या गांव, सबको ये फ्यूचर स्किल्स मिलें। और विजन है ऐसे इनोवेटर्स बनाना जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर ना हो, बल्कि क्रिएटर बने। ठीक है। ये तो हुई विजन की बात, पर असल में वो दे क्या रहे हैं स्कूलों को? वो 360 डिग्री मॉडल क्या है? हाँ, तो उसमें कई चीजें हैं, जैसे करिकुलम है क्लास 1 से 12 तक एनईपी के हिसाब से। ओके। हर ग्रेड में 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स। फिर लैब का सेटअप है। लैब सेटअप अलग अलग तरह के? हाँ, स्कूल के साइज के हिसाब से डिस्कवरी लैब, इनोवेशन लैब, एडवांस टेक लैब, इस तरह की कैटेगरीज हैं। फिर टीचर्स की ट्रेनिंग है हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? हाँ बिल्कुल। एक एलएमएस भी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, और इवेंट्स भी करवाते हैं, ओलंपियाड, एग्जीबिशन वगैरह। अच्छा, और हेल्थ सेफ्टी, सोशल इम्पैक्ट ये भी है? हाँ, हेल्थ और सेफ्टी किट्स वगैरह देते हैं, और सोशल इम्पैक्ट की भी बात करते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप वगैरह। तो ये पूरा पैकेज जैसा लगता है। हाँ, और यहीं पर उनके 2 मॉडल आते हैं, सब्सक्रिप्शन वाला और स्कूल ओन्ड वाला। यही चीजें और साफ होती हैं। हाँ, बताइए जरा इन मॉडल्स के बारे में। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या चीज है? देखिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल की कॉस्ट है करीब 3,000 रुपए प्रति छात्र प्रति साल। कम से कम 300 बच्चे होने चाहिए। इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है, सेटअप, ट्रेनिंग, एलएमएस, इवेंट्स, सब कुछ? और सबसे बड़ी बात, इसमें 5 साल का टेक्नोलॉजी अपग्रेड पाथ भी है। 5 साल का अपग्रेड पाथ मतलब? मतलब वो स्टेम एआई से शुरू करेंगे, फिर साइंस, फिर रोबोटिक्स, आईओटी, फिर एस्ट्रोनॉमी, वीआर, और आखिर में मेटावर्स तक। हाँ, ये प्लान है। ये तो काफी एम्बिशियस लगता है। स्कूल के अपने मॉडल से कैसे अलग है? स्कूल ओन्ड मॉडल में स्कूल को शुरू में ही काफी पैसा लगाना पड़ता है, मतलब 4.5 लाख से 15 लाख तक सेटअप का। और फिर सालाना मेंटेनेंस का खर्चा अलग, 1.5 से 3 लाख। ओ। और उसमें अपग्रेड, ट्रेनिंग, एलएमएस, ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं। तो सब्सक्रिप्शन वाला सस्ता भी है और अपडेटेड भी रखता है स्कूल को, है ना? हाँ, लगता तो ये है कि ये सोचकर ही बनाया गया है, अफोर्डेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में पीछे न रह जाएं स्कूल। अच्छा, और करिकुलम और टूल्स के बारे में क्या पता चलता है? क्या सिखाते हैं, किन चीजों से? करिकुलम ग्रेड के हिसाब से बढ़ता है, जैसे शुरू में स्क्रैच जूनियर, फिर ब्लॉक कोडिंग, फिर पाइथन ऐप इन्वेंटर, और आगे जाके पूरा पाइथन एआईएमएल, फिर कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। टूल्स में आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, सेंसर्स हैं, आईओटी बोर्ड्स हैं, 3D प्रिंटर, वीआर ये ऑप्शनल है। तो फोकस सिर्फ टिंकरिंग से हटकर स्किल बिल्डिंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर है। हाँ, कोशिश यही दिखती है। लेकिन जो आम चिंताएं होती हैं स्कूलों की, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अच्छी होगी, या जहां इंटरनेट ठीक नहीं चलता वहां क्या होगा? हाँ, इन पॉइंट्स को भी एड्रेस किया है उन्होंने। कहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग काफी डिटेल्ड है, ओरिएंटेशन से लेकर कंटिन्यूअस सपोर्ट तक। और जहां इंटरनेट कमजोर है, वहां के लिए ऑफलाइन कंटेंट का भी प्रोविजन है। अच्छा, ये तो ठीक है। सेफ्टी किट्स तो स्टैंडर्ड हैं ही, और कुछ एड ऑन मॉड्यूल्स भी हैं, जैसे गेम डेवलपमेंट, ड्रोन, करियर रेडीनेस पर। उनके एफएक्यू में भी ये सब क्लियर किया है, एनईपी कंप्लायंस, कौन कौन सी क्लास कवर होंगी, अलग अलग तरह के स्कूल जैसे शहरी, ग्रामीण, एनजीओ, सबके लिए सपोर्ट है। और वो सामाजिक प्रभाव वाली बात? वो क्या है? हाँ, उस पे भी जोर है। वो कहते हैं
कि फीस का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करते हैं, CSR रिपोर्टिंग में मदद करते हैं, और ग्रामीण या जो थोड़े पिछड़े स्कूल हैं उनके लिए अलग मॉडल भी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, शायद बेसिक लैब से शुरू करके। और पार्टनर स्कूलों की थोड़ी मार्केटिंग, PR में भी मदद करते हैं, ड्रोन शूट, मीडिया कवरेज वगैरह। एक दस्तावेज संस्थागत प्रभाव और पारदर्शिता मॉडल का भी जिक्र था। उसमें क्या है? हाँ, उसमें वो 3,000 रुपए की फीस का ब्रेकडाउन दिखाते हैं कि कैसे 2,900 स्कूल में ही वापस इन्वेस्ट हो रहा है, करिकुलम, टीचर, लैब, हेल्थ एक्टिविटीज पर, और सिर्फ 100 रुपए शून्य सेतु के ऑपरेशन के लिए। अच्छा, पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश। हाँ, शायद भरोसा बनाने के लिए, लेकिन एक पेंच भी है। क्या? कुछ पार्टनरशिप मॉडल में डेडिकेटेड ट्रेनर या शुरुआती लैब सेटअप के लिए कम से कम 1,000 बच्चों का एनरोलमेंट जरूरी है। 1,000? हाँ, वरना शायद स्कूल को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े या फिर अपने ही ट्रेन टीचर से काम चलाना पड़े। तो छोटे स्कूलों को ये सोचना होगा। ये जरूरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो शून्य सेतु एक तरह से एक रेडीमेड सोल्यूशन दे रहा है भारतीय स्कूलों को भविष्य के टेक स्किल सिखाने के लिए। NEP के साथ भी है, पर प्राइवेट स्कूलों को तेजी से आगे बढ़ने का एक रास्ता दे रहा है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम, अलग-अलग पेमेंट ऑप्शंस, सोशल इम्पैक्ट पर भी फोकस, ये सब है। पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जैसे जैसे एजुकेशन इन स्किल्स की तरफ जा रही है, तो ये प्राइवेट मॉडल क्या ये बराबरी ला पाएगा? मतलब क्या ये सिर्फ उन्हीं स्कूलों तक सीमित रहेगा जो ये पार्टनरशिप अफोर्ड कर सकते हैं या जिन्हें CSR फंडिंग मिल जाती है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। अलग-अलग स्कूलों में फ्यूचर रेडी होने का मतलब क्या वाकई एक जैसा हो सकता है? क्वालिटी और एक्सेस का सवाल अहम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। वो जो 5 साल का सब्सक्रिप्शन अपग्रेड पाथ है, STEM, AI, रोबोटिक्स, VR, मेटावर्स, जरा सोचिए अगर स्कूल सच में क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी के इतने तेज बदलाव को फॉलो कर पाएं, तो पढ़ाने और सीखने का तरीका कितना बदल सकता है मौलिक रूप से।